अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अफजाल और आप देख रहे हैं अफजाल ऑफिशियल टीवी। तो नाज़रीन, आइए गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदीयत-उद-सलाम पेश करते हैं कि करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा शब जुमा यानी जुमेरात की रात मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पढ़ने वाले का दरूद अपने मुबारक कानों से सुनता हूँ। और यही नहीं फरमाया, जो मुझ पर शब जुमा 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो वो इंसान की उस वक़्त तक जान नहीं निकलेगी जब तक कि वो जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। तो ये कितनी देर नाज़रीन लगती है। अगर कोई जन्नत का तलबगार है तो वह करीम आका अलैहिस्सलाम पर हदीयत-उद-सलाम पढ़ता रहे। आइए हम भी मिलकर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। तो नाज़रीन, जैसा कि हम कल मौला कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम आपकी शान मुबारक में कुछ अर्ज़ करने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने कल एक वाक़या ये सुना। जनाब मौला कायनात के दर पर एक सवाली आया और देखता क्या है कि एक आदमी पानी का एक उसने गिलास लिया है, कोई मग्गा लिया है, कोई प्याला है, सूखी रोटी डबो डबो कर खाता है और उस मुसाफिर को बड़ी भूख लगी होती है और वर्ज़ करता है कि इस खाने के लिए मुझे भी कुछ मिल जाएगा। फरमाया, सूखी खानी है तो हमारे साथ खा लो। अगर तू चाहता है कि तुझे ताज़ी रोटी मिले, ताज़ा खाना मिले, तो वो सामने बादशाहों का घर है, सखियों का दर है, वहाँ पे चला जा और वहाँ पर जाकर खा ले। जब वो खा लेता है तो वो फिर मौला हुसैन से अर्ज़ करता है, कुछ और खाना मिलेगा? आप फरमाते हैं, किस लिए? क्या तूने सैर होकर नहीं खाया? तो वो अर्ज़ करता है कि मैंने तो सैर होकर खा लिया। वो सामने एक फ़कीर बैठा है, मस्कीन कोई बैठा है, सूखियाँ रोटियाँ खाता है, मेरा दिल है उसे भी खिला दूँ। तो मौला हुसैन लजपाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो जिसे तू मस्कीन समझ रहा है ना, जिसे तू फ़कीर समझ रहा है, वो इस घर का मालिक मौला अली कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम है। मौला कायनात का दरबार गोहरबार लगा है। तो मेरे मौला बैठे हैं, एक फ़कीर आ गया और अर्ज़ करता है कि मालिक मौला, तेरे इस नेक बंदे के पास जा रहा हूँ, मुझे कुछ मिल जाए। दिल में नीयत लेके गया है और अक़ीदा लेके गया है कि इस दर से इंशाअल्लाह मिलेगा ही मिलेगा। तो मौला कायनात बैठे हैं तो अर्ज़ करता है कि हजूर को खाने के लिए आया हूँ, भूख बड़ी लगी है। तो मौला कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम आपका एक ग़ुलाम, बड़ा पक्का ग़ुलाम आपके साथ साथ हर सफ़र में रहा करता था, उसका नाम गब्बर था। तो उन्हें फरमाया कि गब्बर, इसे रोटी दे दो। अर्ज़ की थी कि मौला, जो कुछ भी है ना वो ऊँट पे लदा है, खाने का जो भी सामान है वह भी ऊँट पर है। तो मौला कायनात ने इरशाद फरमाया, इसे ऊँट ही दे दो। तो वो खड़ा रहा, फरमाया, जाते क्यों नहीं, से ऊँट दो। अर्ज़ की कि मौला, ऊँट कितार में खड़ा है, ऊँट ऊँटों की कितार में खड़ा है। तो मौला कायनात ने इरशाद फरमाया कि इसे कितार ही दे दो। ये मौला कायनात का वो दर है कि कुछ ही लम्हे पहले वो फ़कीर मांगने वाला साइल था, और जब मौला कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह में आ गया तब वो ही मांगने वाला अब देने वाला बन गया। ये सखियों का दर है। जनाब मौला कायनात की बारगाह में एक बंदा आया और अर्ज़ किया कि हुजूर, मैंने किसी का 200 दिनार देना है और वह बड़ा ही मुझे तंग कर रहा है। तो जनाब मौला कायनात ने इरशाद फरमाया, रुक, इधर अभी तुझे 200 दिनार ला के देता हूँ। घर गए, सईदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से अर्ज़ करने लगे कि दोनों शहज़ादे जो ये लाल है ना, ये मुझे असर की
टाइम तक चाहिए। तो उन्होंने दे दिए। तो फरमाया कि असर के बाद आपको वापस कर दूंगा। मौला कायनात वहाँ एक यहूदी के घर गए और कहा कि ये मेरे दोनों बच्चे रख लो, मुझे 200 दिनार दे दो। ये वो घर है जो अपने बच्चों को भी गिरवी रख कर दूसरों की ज़रूरतें पूरी करते हैं। तो फिर क्यों ना मुश्किल कुशा कहूँ, फिर क्यों ना हाजत रवा कहूँ कि ये वो हैं कि जिनके मतलब करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या अली अंत अखी फी दुनिया वल आखिरा, अली तू दुनिया में भी मेरा भाई है और तू आखिरत में भी मेरा भाई है। फरमाया कि या अली अंत मिन्नी व अना मिनका, अली मैं तुझसे हूँ और तू मुझसे है। ये मौला कायनात की शान है कि जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली ने तमाम जो भी बड़े बड़े सूरमा थे उनको शिकस्त दी, तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता लेकर मौला अली की बारगाह में गया। तो मौला अली ने आगे जवाब को आगे से मुस्कुरा दिए, मेरी तौहीन की, आका मैं शिकायत लेकर आया हूँ। तो मौला अली के मुतालिक जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शिकायत सुनी तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या उमर, अली की शादी उस औरत से होगी जो तेरी बेटी से अफजल है, और तेरी बेटी की शादी उससे होगी जो अली से अफजल है। तो चनाचे अम्मा हफ्सा सलामुल्लाह अलैहा जो हज़रत उमर की बेटी थी, उनकी शादी करीम आका अलैहिस्सलाम से हो गई और उनसे आला मकाम पाया जनाब बीबी फातिमातुन्निसा सईदा सलामुल्लाह अलैहा ने, उनकी शादी मौला कायनात से हो गई। तो ये मौला कायनात की कोई हस्ती आम हस्ती नहीं है। ये करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या अली आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, लोगों सुन लो, अगर मैं इल्म का शहर हूँ तो अली इसका दरवाज़ा है। तो हम बात कर रहे थे कि मौला ने दोनों शहजादे यहूदी के घर गिरवी रख दिए और ख़ुद उसको आगे 200 दिनार दिए और फरमाया कि जा अपनी ज़रूरत पूरी कर। शाम हो गई तो मौला कायनात घर नहीं आए। तो पाक बीबी सईदा फातिमातुन्निसा सलामुल्लाह अलैहा ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की और दुआ करते करते गिरियाजारी करने लगे और आपकी मुबारक आंसू से 2 जो है ना वो आंसू गिरे और वो मोती बन गए। मौला कायनात गा रहा है तो फरमाया ली आ जाइए, ये 2 मोती गिरे हैं, इन्हें ले जाइए और मेरे दोनों शहजादों को ले आइए। वो बाज़ार गए और उन्हें बेचा तो उनकी जो है ना वो 2000 दिनार कीमत लगी। तो मौला कायनात ने 1800 दिनार थे ना वो रास्ते में ही बांटते आ गए और 200 दिनार लेकर जब उस यहूदी के घर गए तो उसने 200 दिनार लिए और कहा कि टाइम मौला गुजर गया है, मेरा और आपका टाइम था असर तक का, असर के बाद मैंने ये 2 लाल आपको वापस नहीं करने। तो फरमाया घर से बाहर तो निकल। जब वो घर से बाहर निकला तो सूरज असर पर आ चुका था और उसी तरह जगमगा रहा था जैसे असर की अजान के टाइम जगमगाता है। तो ये वो हस्तियां हैं कि जिनकी ज़ुबान अल्लाह तबारक व तआला अपने हुक्म के बगैर हलाता भी नहीं और जो ये कह दे तो वो हो जाता है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आज हमारा दूसरा दिन था। हमने मौला कायनात की कोई थोड़ी बहुत शान अर्ज़ करने की कोशिश की। इंशाअल्लाह 5 दिन हम मौला पाइतन पाक की ही शान बयान करेंगे और इन हस्तियों का वो मकाम है कि जब मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए ना तो आपकी दाई करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आई ना तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये मेरा नवासा मुझे दो। तो अर्ज़ की कि हुज़ूर इन्हें गुस्ल नहीं दिया, अभी बच्चों को गुस्ल दिया जाता है ना। तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया तू ये बच्चा मुझे दे, मैं गुस्ल की बात छोड़, गुस्ल मैं देख लूँगा, तू मेरी बेटी को देख वो किस हालत में है। जब दाई दौड़ती हुई अंदर गई तो देखा कि सईदा ने आगे मसल्ला बिछाया और नमाज अदा कर रही है।
उसी उल्टे कदमों भागती हुई वापसी आ गई। अर्ज की दी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सईदा की तो अभी विलादत बच्चे की हुई है और अभी नमाज अदा कर रही हैं। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने रिजस मेरे ख़ानदान से पाक दूर फरमा दिया है, इनको पलीद होने से बचा लिया है। जिस जिस ख़ानदान में रिजस नहीं आता, पलीदगी नहीं आती, तो फिर उनकी शान के क्या कहने। तो इसलिए आला अज़ीम अल बरकत फरमाते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। जिंदगियां ख़त्म हुई और कलम टूट गए, तेरी ज़ाते हमीदा का एक बाब भी मुकम्मल ना हो सका। अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।